अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है क्रिचॉफ रूल्स पे। तो क्रिचॉफ रूल्स को पहले पढ़ने से पहले यहाँ पे 3-4 चीज़ें हैं जिसका पॉइंट आउट होना बहुत ज़रूरी है। पढ़ते हैं हम। क्रिचॉफ रूल क्या है? क्रिचॉफ हैज स्टेटेड 2 रूल्स टू सॉल्व सिंपल और कॉम्प्लेक्स सर्किट। जिसने सिंपल और कॉम्प्लेक्स सर्किट्स के लिए 2 रूल्स को दिया, उसने स्टेट किया दे इन्वॉल्व इन द क्रिचॉफ रूल नोन एज ग्लोस नीचे दिए हुए हैं, ठीक है, गिवन एज। सबसे पहले तो हमें जंक्शन का पता होना चाहिए। क्रिचॉफ रूल को पढ़ने से पहले जंक्शन है क्या? द पॉइंट ऑफ अ सर्किट वेयर 3 और मोर वायर सेगमेंट्स आर ज्वाइंट। मतलब एक वायर ये आ रही है, एक वायर ये आ रही है, एक वायर ये आ रही है। ये पॉइंट जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा वायर जो है वो ज्वाइन हो रही हैं, वो कहलाता है जंक्शन, ठीक है। उसके बाद में कहता है ब्रांच क्या है? द पाथ दैट कनेक्ट्स 2 जंक्शंस ऑफ अ सर्किट इज कॉल्ड ब्रांच। जहाँ पे 2 जंक्शंस आ जाएं, मतलब एक ये आ रही है ब्रांच, एक ये आ रही है, और ये 2 जंक्शंस इसमें आ जाएं हमारे पास, तो वो कहलाता है ब्रांच। अब लूप क्या होती है? द पाथ दे स्टार्ट फ्रॉम नोड एंड प्रोसीड अलोंग अ सर्किट टू फाइनली मीट एज द सेम रोड नोड इज कॉल्ड लूप। जैसा कि यहाँ पे कि एक ब्रांच ये आई, एक ब्रांच ये, ठीक है। मतलब मैं इस नोड से स्टार्ट हुई हूँ, वापस मैं इसी नोड पे पहुंची हूँ, तो ये कहलाएगा लूप, कि ये एक क्लोज लूप बन जाएगी। उसके बाद में आ जाते हैं क्रिचॉफ फर्स्ट रूल। क्या होता है? क्रिचॉफ फर्स्ट रूल कहता है द सम ऑफ करंट्स जो फ्लो कर रहे हैं सारे सर्किट में, उसका जो सम है वो 0 के इक्वल है। द सम ऑफ ऑल करंट्स फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट इज इक्वल टू 0। क्रिचॉफ रूल स्टेटेड द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट द नोड। मतलब कि ये एक नोड है, यहाँ से करंट आया, यहाँ से करंट जितना आया, जितना करंट इसमें से फ्लो करके यहाँ पे गया, उतना ही लीव हो गया, तभी तो वो इक्वल टू 0 आएगा। जैसा कि ये करंट मैंने यहाँ से दिया, एक करंट यहाँ से आया, एक करंट यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से करंट एक इन हो रहा है I1, एक यहाँ से करंट इन हो रहा है I2। इसकी वैल्यू है 2 एम्पियर, इसकी वैल्यू भी 2 एम्पियर। नोड पे ये इकट्ठे हुए हैं, फिर वो यहाँ से निकल जाता है 2 एम्पियर बाहर की तरफ, यहाँ से भी ये निकल जाता है 2 एम्पियर बाहर की तरफ। ओवरऑल अगर मैं सम करूँ 2 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर, अब उसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ है, अपोजिट डायरेक्शन 2 एम्पियर माइनस 2 एम्पियर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इक्वल टू 0, ठीक है। जितना करंट, मतलब इसके अकॉर्डिंग कहता है जितना करंट एंटर हो रहा होगा उतना ही करंट वो लीव कर रहा होगा, बाहर भेज रहा होगा, तो ओवरऑल पूरे सर्किट पे जो करंट है वो इक्वल टू 0 होगा। तो ये हमारे पास क्या है? क्रिचॉफ फर्स्ट रूल, ठीक है। इसमें वो देखो कह रहा है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये I1 प्लस I2, अगर मैं नेगेटिव साइन को उधर ले जाती हूँ तो ये I3 प्लस I4, जैसे कि ये मेरे पास था, तो 2A प्लस 2A, ये वो उधर चला गया, ये भी बन गया 2A प्लस 2A, तो ये इनको सम किया 4A, इसको भी सम किया 4A, मतलब कि दोनों इक्वल है, जितना करंट एंटर हुआ उतना ही करंट उसमें से लीव हो रहा है। वो कहता है द सर्किट एंटरिंग इनटू नोड आर टेकन एज पॉजिटिव, द करंट एंटरिंग इनटू नोड आर टेकन एज पॉजिटिव। जो करंट एंटर हो रहा होगा उसको पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव लिखेंगे, और जो करंट लीव हो रहा होगा उसको हम नेगेटिव लिखेंगे। ये बात इसमें याद रखनी है। उसके बाद में है, कहते हैं क्रिचॉफ करंट रूल इज अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग ये काम करता है।